हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अध्ययन इंस्टीट्यूट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। और आज हम लोग अपनी श्रोडिंगर सीरीज को ही कंटिन्यू करेंगे और सीखेंगे कि मोल्स के जो सवाल होते हैं, मोल कंसेप्ट के बेसिकली उसकी जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होते हैं उनको हम और इजीली कैसे देख सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने पीओएसी किया था, उसकी लिंक मैं यहाँ पे दे दूंगा। अगर आपको वो सीखनी है तो आप वहाँ से सीख सकते हैं। थोड़ा सा उसमें उसके भी मैंने आपको ड्रॉबैक्स बता दिए थे कि हर जगह ये अप्लाई किया नहीं जा सकता है। तो जहाँ पे नहीं अप्लाई किया जा सकता है वहाँ पे हमें क्या लगाना होता है, हमें लगाना होता है केमिकल स्टोइक्योमेट्री। ठीक है, और आज हम यही सीखेंगे कि इस कॉन्सेप्ट को हम किस तरह से अपने न्यूमेरिकल्स में यूज़ करेंगे। और यही कंसेप्ट आपका कैरी फॉरवर्ड होगा 11th में, 12th में और फर्दर स्टडीज़ में। ठीक है, तो जब भी आप फिजिकल केमिस्ट्री करेंगे ये मेथड हमेशा वहीं पे रहने वाला है। तो चलिए सीखते हैं कि केमिकल स्टोइक्योमेट्री एक्चुअल में क्या होती है। ठीक है, तो केमिकल स्टोइक्योमेट्री एक ऐसा टूल है हमारे पास। ठीक है, ये एक ऐसी चीज है जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि कौन सा रिएक्टेंट कितना यूज हुआ है, कौन सा प्रोडक्ट कितना बना है। ठीक है, इन सब चीजों के बारे में हमें जो भी जानकारी होनी चाहिए, एक डेटा गिवन होना चाहिए और उस एक डेटा से हम लोग बहुत सारी चीजें निकाल सकते हैं। ठीक है, तो केमिकल स्टोइक्योमेट्री क्या होती है? इट involves amount of reactant या product used or made during a केमिकल रिएक्शन। ठीक है, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, इसमें बहुत सारे हम न्यूमेरिकल करेंगे जिससे कि आपको बाकी सारी चीज़ें करने में भी बहुत आसानी होगी। और इसके बाद वाला जो कंसेप्ट है ना, वो और ज़्यादा आपको मज़ा आएगा। ठीक है, मैं शुरुआत बहुत ही बेसिक से करूँगा लेकिन फिर मैं इसको जेई लेवल तक भी लेके जाऊँगा। ठीक है, चलिए, तो केमिकल स्टोइक्योमेट्री क्या करता है भाई कि यह हमें बताता है कि कितना रिएक्टेंट या प्रोडक्ट हमारा यूज हुआ है या बना है ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो स्टोइक्योमेट्री क्या होती है? सबसे पहले आप अभी 10th पास कर रहे हो या 10th बोर्ड देके अभी 11th में एडमिशन लिया है, सर मेरे को क्या मालूम स्टोइक्योमेट्री क्या है। ठीक है, तो स्टोइक्योमेट्री क्या होती है? अगर मैं कोई भी रिएक्शन लिखता हूं, जैसे कि ए, मैं एक जनरल रिएक्शन लिख रहा हूं, ठीक है, ए बी गिव्स सी प्लस डी। ठीक है, तो ये क्या है? हमारे रिएक्टेंट्स हैं, ये क्या है? हमारे प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, इनके आगे अगर मैं कोई भी कोफिशिएंट लगाता हूं, जैसे कि ये स्मॉल ए लगा दिया, इसके आगे स्मॉल बी लगा दिया, इसके आगे स्मॉल सी लगा दिया, इसके आगे स्मॉल डी लगा दिया, तो ये जो ए बी सी डी हैं, ठीक है, ए बी सी डी, इनको हम लोग क्या बोलेंगे? स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है, ये हमारे क्या है? स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स है। क्लियर है? क्लियर है। अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, एक एग्जांपल दूं, जैसे कि मैंने लिख दिया कि a प्लस 3b गिव्स 2c प्लस d। ठीक है, तो ये इससे हमें क्या पता चलता है उसके बारे में हम देखते हैं। ठीक है, असली खेल यही है। ठीक है, कि आपको इस चीज से क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है। ठीक है, इंफॉर्मेशन इज द की टू सक्सेस। ठीक है, आईआईटी निकालना है, नीट निकालना है, इंफॉर्मेशन आप कितनी गैदर कर सकते हो क्वेश्चन में से, ठीक, दैट इज द की टू योर सक्सेस। ठीक है, अब यहां पे अगर मैं देखूं तो हमारे स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट हमें पता है। ए के आगे क्या लिखा होगा बच्चों? 1। बी के आगे क्या लिखा है बच्चों? 3। सी के आगे क्या लिखा है? 2। डी के आगे क्या लिखा है? 1। ठीक है, अब इस रिएक्शन से मुझे क्या इंफॉर्मेशन मिलती है? वो ये है कि भाई ए का कितना यूज हुआ है। अब जब भी मैं बोलूंगा रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, उसमें आपको मोल लगा देना है। ठीक है, स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट में आपको क्या लगा देना है? मोल लगा देना है। ए के आगे क्या है बच्चों? 1, तो 1 मोल यूज हुआ इसका। ठीक है, ये कितना यूज हुआ? 3 मोल। ठीक है, अभी और फिर से समझाऊंगा इसको, और डीप में समझाऊंगा। ये कितना यूज हुआ है बच्चों? 2 मोल। ये कितना हुआ है? 1 मोल। इससे हमें पता क्या चला?
इससे हमें यह पता चला कि अगर हमें ये कंप्लीट रिएक्शन कराना है, क्या कराना है, कंप्लीट रिएक्शन कराना है, तो एक मोल ए का 1 मोल रिएक्ट करेगा किससे, बी के 3 मोल से, तब क्या बनेगा, सी का 2 मोल और डी का 1 मोल। ठीक है, क्लियर। इफ ए रिएक्ट्स विथ बी, ठीक है, इफ ए रिएक्ट्स विथ बी, तो A should have 1 mole, B should have 3 mole, and together they will form 2 moles of C and 1 mole of D. क्लियर है, बात समझ में आई। एग्जाम्पल ले लेते हैं भाई, एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल है हमारा Al प्लस HCl, ठीक है, मेटल है, एसिड में डाला, क्या बनेगा बच्चों, एक तो सॉल्ट बनेगा AlCl3 प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी, दैट इज H2। ठीक है, स्टोइकियोमेट्रिक काम करने से पहले हमें क्या करना है, इसको बैलेंस करना है। आपने क्लास 10th में सीखा है केमिकल रिएक्शन बैलेंस करना, है ना, सीखा है। ठीक, चलिए यहाँ पे 3 है, क्लोरीन कितना है 3, तो मैं यहाँ पे 3 लिख सकता था, लेकिन हाइड्रोजन कितना है 2, तो 3 2 जा 6, तो 6 HCl। ठीक है, अब 6 HCl ये हो गया, तो हमारा Cl3 का कितना हो जाएगा 2AlCl3, ठीक है, और ये 3H2। अब 2Al हो गया है तो 2Al यहां पे भी लिख दीजिए। ठीक है, तो दिस इज अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। स्टोइकियोमेट्री तभी यूज करनी है जब आपका रिएक्शन बैलेंस हो, ठीक है, नहीं तो फिर आप POAC लगाइए, लिंक ऊपर मिल जाएगी आपको। ठीक है, चलिए 2Al प्लस 6HCl गिव्स 2AlCl3 प्लस 3H2। इससे हमें इंफॉर्मेशन क्या मिलती है कि अगर मुझे ये कंप्लीट रिएक्शन कराना है, माइंड इट, कंप्लीट रिएक्शन कराना है, ठीक है, तो कंप्लीट रिएक्शन कराने के लिए मुझे क्या चाहिए, 2 मोल Al का, ठीक है, 6 मोल HCl का, ठीक है, 2 मोल AlCl3 का और 3 मोल H2 का। ठीक है, कंप्लीट रिएक्शन। अगर आप इसका 1 मोल लेंगे तो इसका क्या करना पड़ेगा, आधा करना पड़ेगा। 2 मोल के लिए 6 मोल, तो 1 मोल के लिए कितना, 3 मोल। क्लियर, यूनिटरी मेथड फॉलो करेंगे। ठीक है, अच्छा, ऐसा भी नहीं है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, ऐसा भी नहीं है कि स्टोइकियोमेट्री करने के लिए, याद रखिएगा, स्टोइकियोमेट्री करने के लिए, स्टोइकियोमेट्रिक प्रॉब्लम्स करने के लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि आप इसको फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते। ठीक है, अगर आप देखें तो मैं इसको 2 से डिवाइड भी कर सकता हूं और यहां पे 3/2 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, चीज वही होनी है। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं स्टोइकियोमेट्री करने के लिए, केमिकल रिएक्शन सिर्फ नहीं। ठीक है, स्टोइकियोमेट्री, मेरी इक्वेशन आसान हो जाए तो मैं कैसे लिखूंगा, Al 2 से डिवाइड कर दीजिए प्लस 3HCl, ठीक है, क्या देगा, AlCl3 प्लस 3/2 H2। ठीक है, आधा मोल होता नहीं है, लेकिन मेरी कैलकुलेशन तो आसान है। ठीक है, मुझे क्या करना है, केमिकल कैलकुलेशंस करनी है। ठीक, मैं यहाँ पे रिएक्शंस के लिए कुछ नहीं करने वाला। ठीक, मुझे तो रिएक्शन दी हुई है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोलूंगा मैं कि इसका 1 मोल ले लूंगा, इसका 3 मोल, इसका 1 मोल और इसका 3/2 मोल। क्लियर, बैलेंसिंग इस तरह से भी की जा सकती है फॉर स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। क्लियर है, मेरी बात समझ में आई हो तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा, और आपको अगर वीडियो पसंद आ रही हो, अभी तक आपको समझ में आ रहा हो, तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो 1 मोल 3 मोल 1 मोल 3/2 मोल। क्लियर हो गया ये चीज। ठीक है, ऐसा मैंने क्यों कहा, ऐसा मैंने क्यों कहा कि इस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं। भाई डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, हमारी इक्वेशन आधी हो गई। ठीक है, तो 3/2 आ गया। सर 3/2 मोल तो होता नहीं है, क्यों नहीं होता है भाई, हो सकता है, मोल है, एटम की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मोल की बात कर रहा हूं। मोल एक बहुत बड़ी नंबर है। ठीक है, और मोल को हम डिवाइडेड बाय 2 भी कर सकते हैं। और दूसरी चीज ऐसे भी आप देख सकते हैं, अगर मैं बोलूं कि ये 1:3 है, ठीक है, यहां पे अगर आप देखेंगे तो Al और HCl, Al:HCl, इसका रेशियो क्या है, 2:6, दैट इज 1:3। अभी भी वही है, यहां पे भी देखेंगे तो आप ये 1:3 में ही है। अगर आप यहां देखेंगे तो
तो AlCl3 इज टू H2, इसका रेशियो कितना है 2:3, और अभी भी कितना है 1:3/2, अभी भी सेम है 2:3 का। ठीक है, अभी भी वही रेशियो है। ठीक, रेशियो चेंज नहीं हुआ। तो अगर रेशियो चेंज नहीं हो रहा है मोल्स का, एटम्स का नहीं, मोल्स का रेशियो चेंज नहीं हो रहा है, देन यू आर गुड टू गो। ठीक है, आप डिवाइडेड बाय 2 करो, आप डिवाइडेड बाय 3 करो, डिवाइडेड बाय 7 करो, जो आपकी मर्जी है, आपके कैलकुलेशन कम होने चाहिए। ठीक है, मैं यहां पे किसकी बात कर रहा हूं, कैलकुलेशन को कम करने की बातें कर रहा हूं। ठीक है, बात समझ में आई इतनी। ठीक है, एक और इक्वेशन देख लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। ठीक है, एक और इक्वेशन देख लेते हैं, जैसे कि KClO3। ठीक है, ये अगर डिकम्पोज होगा, क्या होगा, डिकम्पोज, मतलब मैं इसको क्या कर दूं, हीट कर दूं, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा KCl प्लस O2। अगेन स्टोइकियोमेट्री है, तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, इसको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। तो देखिए, ध्यान से देखिए, KCl बराबर है, यहां पे 3 है, यहां पे 2 है। ठीक है, तो मैं क्या करूं, इसको 3/2 से मल्टीप्लाई कर दूं, हमारा बैलेंस हो गया, मेरा काम खत्म। ठीक है, मेरा काम खत्म। क्लियर। अगर स्टोइकियोमेट्री करनी है तो मैं इस तरह से भी बैलेंस कर सकता हूं। वैसे अगर करने जाऊंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इधर 2 है, इधर 3 है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 6 के मल्टीपल में लाना पड़ेगा उसको। ठीक है, और फिर बाकी पूरा बैलेंस करते बैठो, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 KClO3 गिव्स 2 KCl प्लस 3 O2, इतना कौन करेगा। मैं इसको 1 मोल रख दूंगा तो मेरे लिए तो चीजें आसान हो गई ना। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि इसको, इस इंफॉर्मेशन को यूज कैसे करना है। ठीक है, इस इंफॉर्मेशन को मुझे यूज कैसे करना है। ठीक है, तो अगर मैं इसमें से इन्फो निकालूंगा, तो इन्फो क्या है कि अगर मैं 1 मोल KClO3 को डिकम्पोज कर रहा हूं तो मुझे क्या मिल रहा है, 1 मोल KCl मिल रहा है और 3/2 मोल O2 मिल रहा है। ठीक है, मेरी बात समझ में आई। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि 4 मोल यूज किया है मैंने KClO3, 4 मोल यूज किया, ठीक है, तो 1 मोल से KCl कितना मिल रहा था, 1 मोल, 1 मोल से KCl कितना मिल रहा था, 1 मोल, तो 4 मोल से कितना मिलेगा, 4 इंटू कितना, 1 डिवाइडेड बाई 1, दैट इज 4 मोल। ठीक है, 4 मोल से मुझे कितना मिलेगा, 4 मोल मिलेगा। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, 1 मोल से मुझे 3/2 मोल O2 मिल रहा था, 1 मोल से 3/2 मोल O2 मिल रहा था, तो मुझे 4 मोल से कितना मिलेगा, तो 4 इंटू 3/2 डिवाइडेड बाई 1। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 2 से कैंसिल हो गया, 2, दैट इज 6 मोल। क्लियर है। तो 1 मोल से मुझे 1 मोल KCl मिल रहा है, 3/2 मोल O2 मिल रहा है, तो मुझे 4 मोल से कितना मिलेगा, 4 मोल, 6 मोल। क्लियर हुआ। कैसे निकाला, यूनिटरी मेथड, भाई 1 मोल से 1 मोल तो 4 मोल से 4 मोल, 1 मोल से 3/2 मोल तो 4 मोल से 6 मोल, सिंपल चीज। ठीक है, बात समझ में आई। एक आम अगर 5 रुपए का, ठीक है, तो 1 दर्जन आम कितने के, 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 60 रुपए। ठीक है, सिंपल चीज है, सिंपल चीज है कि नहीं। चलिए, ये चीजें अगर आपको समझ में आ गई हो, ये बेसिक सारी चीजें हैं, ये अगर आपको समझ में आ गई हो, तो हम एक अब न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल देखते हैं, आपको और ज्यादा चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, क्लियर हो जाएंगी। चलिए, क्वेश्चन है 8 ग्राम मिथेन, 8 ग्राम मिथेन अंडरगोज कंप्लीट कंबशन। ठीक है, कंप्लीट कंबशन है, मतलब पूरी तरीके से खत्म हो गया, रिएक्शन क्या हुआ है, कंप्लीट, बचा ही नहीं है अब मिथेन। ठीक है, इन एक्सेस ऑफ O2, मतलब O2 बहुत है, सिलेंडर लगा दिया मैंने पीछे। ठीक है, ऑक्सीजन आ रही है, जला रही है, जला रही है, जला रही है, जला रही है। ठीक है, 8 ग्राम O2 मिथेन को जलाने के लिए मेरे पास एक सिलेंडर भर के ऑक्सीजन है। ठीक है, तो मुझे इसकी जरूरत देखनी नहीं, मतलब ऑक्सीजन कितना है नहीं पता, देख लेंगे बाद में, देख लेंगे कितना सिलेंडर खाली हुआ उससे नाप लेंगे।
ठीक है। अब वो सिलेंडर कितना खाली होना चाहिए वो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। फाइंड द मास ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म, प्रोडक्ट्स का मास निकालना है, ठीक। दूसरा क्या निकालना है, ऑल्सो कैलकुलेट मास ऑफ O2 रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन, ठीक है। क्लियर है, ये क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा कि भाई मिथेन है, एक्सेस ऑफ O2 है, ऑक्सीजन बहुत सारी है, जलाना है मुझे, और जला के मुझे क्या निकालना है, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनका मास निकालना है, पहली चीज। दूसरा, ऑक्सीजन कितना लगा उसके लिए, उस रिएक्शन के लिए सिलेंडर में से कितना गायब हुआ वो भी पता लगाना है, ठीक है। चलिए, तो मिथेन है, मिथेन मतलब क्या बच्चों, CH4। क्या होता है, CH4। कंबशन किया, कंप्लीट कंबशन इन एक्सेस ऑफ O2, कंबशन मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन, ठीक है। ये तो आप 10th में पढ़ के आए हैं, ठीक। कंबशन मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। अब जब भी कार्बन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो अपने अपने ऑक्साइड बना लेते हैं। क्या बनाएंगे बच्चों, CO2 प्लस H2O। भाई कार्बन क्या बनाएगा, CO2, हाइड्रोजन क्या बनाएगा, H2O। क्लियर है, बात समझ में आई। अच्छा, आपको क्या करना है बच्चों, आप अभी नए हो, ठीक है, आप अभी 11th में आए हो, 10th से कुछ पढ़ा नहीं है आपने केमिस्ट्री में, ठीक है। लेकिन आपको ये क्या पता है कि सॉलिड होती है, लिक्विड होती है चीजें, गैस होती है। CH4 क्या होगा बेटा, गैस होगा। ये हमेशा लिखना, ठीक है। इससे क्या होता है ना, आपका दिमाग थोड़ा सा ज्यादा चलता है, ठीक है, ट्रिक है ये, ठीक है। CH4 गैस, O2 क्या होती है बच्चों, गैस होती है, और क्या होती है, ठीक है। CO2 क्या होती है सर, गैस होती है, ठीक है। अब ये H2O के बारे में हम थोड़ा सा बाद में बात करेंगे, अभी के लिए हम इसको गैस ले लेते हैं, ठीक है। अभी के लिए हम इसको गैस ले लेते हैं, चीजें आसान हो जाएंगी हमारे लिए, अभी के लिए, ठीक है, अभी के लिए, बाद में नहीं, अभी के लिए, ठीक। चलिए, CH4 O2 CO2 H2O, सीधे सीधे H कितना है बच्चों, यहाँ पे 4, बैलेंस करना है मुझे 4, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए बच्चों, 2H2O, ठीक है। ऑक्सीजन कितना हो गया बच्चों, कार्बन तो अभी बैलेंस है, ऑक्सीजन कितना है बच्चों, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, 4, तो यहाँ पे कितना होगा, 2O2, बैलेंस हो गया केमिकल रिएक्शन। अब हम स्टोइकियोमेट्री अप्लाई कर सकते हैं। तो हमें यहां से इंफॉर्मेशन क्या मिल रही है बच्चों, कि हमें क्या चाहिए, 1 मोल, इसका कितना चाहिए, 2 मोल, ठीक है। कुछ नहीं करना है, केमिकल रिएक्शन बैलेंस करो, सारी कहानी आपके सामने, पूरा एकदम कच्चा चिच्चा जितना भी है सब कुछ बाहर आ जाता है, ठीक है, सब पता लग जाता है। इसका कितना बच्चों, 1 मोल, इसका कितना, 2 मोल, ठीक है, 1 मोल 2 मोल, क्लियर। अब मुझे क्या दिया है, 8 ग्राम मिथेन, 8 ग्राम मिथेन है। अब मुझे क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स बता चुका हूं कैसे कैसे निकाला जाता है, वीडियो की लिंक ऊपर है, ठीक। अगर आप वो देख के आना चाहते हैं प्लीज गो अहेड, ठीक है। तो 8 ग्राम है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो इसका मोलर मास, CH4 का मोलर मास कितना होता है बच्चों, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 4, हो गया टोटल 16, ठीक है। दैट इज इक्वल्स टू 0.5 मोल, ठीक है। जितनी भी कैलकुलेशन करनी है आपको स्टोइकियोमेट्री में, वो सारी किसमें होंगी, मोल में होंगी, ग्राम में मत लिखिएगा, ठीक है। 0.5 मोल, ठीक है, क्लियर है। तो 1 मोल से इसका कितना मिल रहा है, 1 मोल से इसका 1 मोल मिल रहा है, तो 0.5 मोल से कितना मिलेगा इसका, 0.5 इंटू 1/1, दैट इज 0.5। क्लियर है, ये बात समझ में आई, ठीक। 0.5 मोल, 1 मोल से इसका 2 मोल। ऑक्सीजन क्या है, एक्सेस में है, मेरे को इससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कितना यूज हो रहा है उससे उसी पे डिपेंड करेगा, ठीक है। इसके बारे में बात करेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में हम अगले वीडियोस में बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो इसके 1 मोल से इसका 1 मोल बन रहा है, तो इसके 1 मोल से इसका 2 मोल बन रहा है, तो इसके 0.5 मोल से इसका कितना बनेगा, तो 0.5 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 1, इसका कोफिशिएंट डिवाइडेड बाई इसका कोफिशिएंट, ठीक है, क्लियर। तो यहां कितना आ जाएगा, 1 मोल। चलिए, पूछा क्या है, पहला क्या है, फाइंड द मास ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म, मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म करना, ठीक है। तो ये क्या है हमारा प्रोडक्ट, इसका टोटल वेट बताना है मुझे, ठीक है। तो 1 मोल H2O का
1 मोल H2O का वेट कितना होता है? 1 मोल H2O दैट इज इक्वल्स टू मोलर मास ऑफ H2O दैट इज 18 ग्राम। ठीक है, 1 मोल CO2 इसका वेट होता है 44 ग्राम। तो हमारे पास कितना है? 0.5 मोल। तो 0.5 मोल CO2 का वेट कितना होगा बच्चों? इसका आधा दैट इज 22 ग्राम। ठीक है, और इन दोनों को प्लस कर दो तो ये हमारा प्रोडक्ट बन गया दैट इज 18 प्लस 22 दैट इज इक्वल्स टू 40 ग्राम। पहला आंसर निकल गया। ठीक है, पहला आंसर निकल गया। चलिए फिर से रिएक्शन पे आते हैं, अब ये पूछा है कि ऑक्सीजन कितनी रिक्वायर्ड है फॉर कंप्लीट रिएक्शन। तो 1 मोल के लिए कितनी चाहिए बेटा? 2 मोल। 1 मोल के लिए कितनी चाहिए? 2 मोल। तो 0.5 मोल के लिए कितनी चाहिए होगी? 0.5 इंटू 2/1 दैट इज इक्वल्स टू 1 मोल। ठीक है, 1 मोल। क्लियर? तो 1 मोल ऑक्सीजन क्या पूछा है? मास ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, मास ऑफ ऑक्सीजन कितना हो गया? 1 मोल O2 ये कितना हो गया? 32 ग्राम। इतना ग्राम हमारा ऑक्सीजन जो है वो 8 ग्राम मीथेन को जलाने में खर्च हो गया। ठीक है, अब वही रिएक्शन हम फिर से लिख लेते हैं। ठीक है, मुझे आपको बहुत इंपॉर्टेंट एक इंटरेस्टिंग सी बात बतानी है। हमने क्या लिखा था? CH4 गैस प्लस O2 गैस। ठीक है, अगेन CO2 गैस प्लस H2O अभी के लिए गैस। ठीक है, बैलेंस किया था 2O2 2H2O, यही था। ठीक है, चलिए अब अगर आपसे पूछता कि कितना लीटर ऑक्सीजन लगा है, ठीक है, दोनों चीजें हैं, या तो आप मास निकाल सकते हैं या तो आप इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। वॉल्यूम कब निकालेंगे? जब चीजें एसटीपी पे हो। किस पे हो? एसटीपी पे हो। एसटीपी पे है तो गैस क्या? 1 मोल कितना होता है? 1 मोल गैस, 1 मोल गैस एट एसटीपी दैट इज इक्वल्स टू 22.7 लीटर। नया जो रूल है वो 22.7 लीटर का है, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया है मोल कंसेप्ट वाले वीडियो में, लिंक आपको ऊपर मिल जाएगी। फिर से अगर आपने नहीं देखा है फिर प्लीज देख के आइए, आपको ज्यादा समझ में आएगा और ज्यादा कंसेप्ट एक्सप्लोर कर पाएंगे आप। ठीक है, चलिए 1 मोल गैस एट एसटीपी दैट इज इक्वल्स टू 22.7 लीटर। तो 1 मोल O2 कितना हो जाएगा बेटा? 22.7 लीटर। 22 लीटर खर्च कर दिया हमने सिलेंडर में से। सोचो सोचो, 8 ग्राम मीथेन को जलाने के लिए 22.7 लीटर हमने खर्च कर दिया है। ठीक है, बड़ा सा सिलेंडर था हमारा, छोटा नहीं था। ठीक है, तो 22.7 लीटर हमने यूज कर लिया। कितना लीटर हमारी CO2 बनेगी? कितना लीटर हमारा CO2 बनेगा? भाई 0.5 था, तो 22.7 डिवाइडेड बाई 2, 22.7 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अच्छा मैंने बोला था अभी के लिए मैंने इसको गैस ले रखा है, गैस दिया है, बढ़िया है, अच्छी बात है, आप वॉल्यूम निकाल सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आप एसटीपी ले रहे हो, ठीक है, अगर आप एसटीपी ले रहे हो, रूम टेम्परेचर की बातें हो जाएंगी फिर तो। ठीक है, और रूम टेम्परेचर पे H2O क्या होता है बेटा? लिक्विड होता है। ठीक है, ये क्या होता है? लिक्विड। अब आप इसका वॉल्यूम जो है वो 22.7 से नहीं निकाल सकते हो। अब क्या चाहिए आपको? डेंसिटी, इसकी डेंसिटी। तो डेंसिटी कितनी होती है बच्चों? डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, आपको क्या करना है? वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? मास अपॉन डेंसिटी। ठीक है, और वाटर की डेंसिटी हम लोग क्या लेते हैं? 1 ग्राम। डेंसिटी कितनी लेते हैं? 1 ग्राम पर मिलीलीटर। ठीक है, 1 ग्राम पर मिलीलीटर। अभी आपने इसका वेट निकाल रखा है, मास निकाल रखा है। ठीक है, मास निकाल रखा है। क्लियर? आई बात समझ में? तो डेंसिटी डिवाइडेड बाई 1, तो ये कितना आ जाएगा बच्चा? 18 ml। नहीं आया होगा अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में, तो प्लीज कमेंट में मेंशन करिएगा कि सर मुझे नहीं आया, हम आपके डाउट्स को क्लियर कर देंगे वहीं पे। ठीक है, बात समझ में आई? ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया हो तो फिर से
अगर आपने लाइक नहीं किया हो तो प्लीज लाइक करो और सब्सक्राइब करो। क्लियर? तो क्वेश्चन से इन्फो निकाली है मैंने, ठीक है, इतनी इन्फो दी नहीं थी, क्वेश्चन से इन्फो निकाली है मैंने। किस तरह से निकाली? बैलेंस कर दिया रिएक्शन, बस दैट्स इट, इससे ज्यादा नहीं करना है। क्लियर? इससे ज्यादा नहीं करना है। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं और ज्यादा समझ में आएगा आपको, ठीक है। फाइंड टोटल वॉल्यूम ऑफ गैसेस इवॉल्व। फाइंड टोटल वॉल्यूम ऑफ गैसेस इवॉल्व if 0.5 मोल ऑफ लेड नाइट्रेट इज स्ट्रांगली हीटेड। ठीक है, लेड नाइट्रेट को हमने स्ट्रांगली हीट किया है, ठीक, तो आपको क्या निकालना है? टोटल वॉल्यूम ऑफ गैसेस जो कि उसके बाद निकली हो। ठीक है, आप किससे आए हैं? 10th से आए हैं। आपने 9th या 10th में केमिकल फॉर्मूला बनाना सीखा होगा, ठीक है, क्लियर है? तो कैसे निकालेंगे? ठीक है, कैसे निकालें? तो लेड जो होता है, आपने फॉर्मूला बनाना सीखा था बेटा, Pb और NO3। लेड क्या होता है? Pb, नाइट्रेट क्या होता है? NO3। इसकी वैलेंसी कितनी होती है बच्चों? 2। इसकी वैलेंसी कितनी होती है बच्चों? 1। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो क्या मिल जाता है हमें? Pb NO3 होल ट्वाइस। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला बना। रिवाइज करिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, ये अभी आपके यही काम आने वाला है। बाद में आपको भले ही फॉर्मूला रट जाएगा, लेड नाइट्रेट कोई बोलेगा PbNO3 होल ट्वाइस, खत्म। चलिए, तो PbNO3 होल ट्वाइस, इसको मैंने क्या किया? डिकम्पोज किया। क्या किया? डिकम्पोज किया। डिकम्पोज किया मतलब हीट दिया, बहुत ज्यादा हीट दिया। अच्छा, लेड नाइट्रेट सॉल्ट है, तो सॉल्ट कैसा होता है बेटा? सॉलिड होता है। IQ बढ़ाना है, IQ बढ़ाना है, ठीक है। अब ये किसमें कन्वर्ट होगा? ये तो कन्वर्ट होगा एक तो PbO में, ठीक है। आपको रिएक्शन नहीं पता होगी, रिएक्शंस आपको याद करनी पड़ेंगी, रिएक्शन आपको एकदम से याद नहीं होंगी। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? प्रैक्टिस करती रहनी चाहिए। तो जितने ज्यादा क्वेश्चन लगाएंगे उतने ज्यादा आपको केमिकल रिएक्शन ऑटोमेटिकली याद होते जाएंगे, ठीक है। तो PbO, इसका कोई भी वो नहीं है साइड, ठीक है, साइड की और कुछ नहीं है इसका, ठीक है, कि मैं ऐसे कर लूंगा और वैसे कर लूंगा, नहीं होता, ठीक है। PbO प्लस NO2 और प्लस O2, ठीक है। तो क्योंकि ये एक मेटल ऑक्साइड है तो ये सॉलिड होगा, गैस में तो कन्वर्ट नहीं होगा। ये NO2 जो है वो गैस होगा, O2 जो है वो गैस होगा, ठीक है। तो सॉलिड से, एक तो सॉलिड, गैस और गैस। हमसे क्या पूछा है? टोटल वॉल्यूम ऑफ गैसेस इवॉल्व्ड, टोटल वॉल्यूम ऑफ गैसेस इवॉल्व्ड। अब क्या करें? केमिकल रिएक्शन को मुझे बैलेंस करना है, ठीक है। चलिए, क्या बैलेंस करें? पहले तो हम नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कितना है? 2, तो ये कितना हो गया? 2NO2। ऑक्सीजन कितना है? 6 है, ठीक है। तो 4 तो यहां पे हो चुका है, ठीक, 2 ये रहा, बचा हुआ 2, एक ये बचा। तो इसको मैं क्या करूं? इसको 2 से इनटू कर दूं, इधर भी 2 से इनटू कर दूं, काम हो गया, ठीक है। 2 PbO। अच्छा, अगर ऐसा करता हूं तो मुझे ये 2 हटाना पड़ेगा और इसकी जगह 4 लगाना पड़ेगा, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो बैलेंस हो चुका है, ठीक है। प्लस 4NO2, नाइट्रोजन जो है वो ज्यादा हो जाएगा, ठीक। चलिए, सिंपल सी चीज है। मुझे क्या निकालना है? गैसेस से मतलब है, मुझे PbO से मतलब नहीं है, मुझे PbO से मतलब नहीं है। तो यहां पे क्या करूं? इसके 2 मोल से, इसके 2 मोल से NO2 का यहां पे लिख देता हूं, NO2 और O2, ठीक है। NO2 का कितना बन रहा है? 4 मोल। बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बोलिए। और O2 का कितना बन रहा है? 1 मोल, ठीक है। इसके 2 मोल से इसका 1 मोल बन रहा है, देखिए, प्लस O2 ये ना, बस, ठीक है, ये रिएक्शन है। तो 2 मोल से इसका 4 मोल, इसका 1 मोल। तो मुझे मोल कितना दे रखा है? 0.5 मोल, 0.5 मोल। इस 0.5 मोल से NO2 कितना बनेगा? तो 4 इंटू 4 नहीं, 0.5 इंटू 4/2, इसका कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाई
इसका कोफिशिएंट। सिमिलरली यहां पे कितना बनेगा 0.5 इंटू 1/2। ये कितना हो गया बच्चों, ये आ गया 1 मोल। ये कितना आ गया बच्चों, ये आ गया 0.25 मोल। ठीक है, टोटल मोल कितना हो गया, मुझे क्या निकालना है बेटा, टोटल वॉल्यूम ऑफ गैसेस, दोनों ही गैसेस हैं तो मैं मोल से वॉल्यूम निकाल सकता हूं। तो टोटल वॉल्यूम कितना है, चाहे कोई भी गैस हो, कोई भी गैस हो, ठीक है, सबका मोल का वॉल्यूम कितना होता है, सेम होता है। ठीक है, कितना हो गया 1 प्लस 0.25 दैट इज इक्वल्स टू 1.25, ये मोल हो गया। अब इतने मोल का वॉल्यूम कितना आएगा, तो 1.25 इंटू क्या कर देंगे आप 22.7 कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आई। चलिए क्वेश्चन और देखते हैं। बहुत क्वेश्चन है सर मेरे पे, बहुत क्वेश्चन है। 13.5 ग्राम ऑफ अल्यूमिनियम मेटल इज डिजॉल्व्ड इन एक्सेस ऑफ H2SO4। एक्सेस ऑफ H2SO4, बहुत H2SO4 है, ऐसे टंकी भर के बैठा था मैं। ठीक है, उसमें मैंने 13.5 ग्राम इतना सा एल्युमिनियम गिरा दिया। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ H2 गैस इवॉल्व्ड एट STP। क्या होगा बच्चों, क्या होगा, Al प्लस H2SO4। सर बहुत बढ़िया, क्या बनाएगा, एसिड से रिएक्ट किया मेटल तो क्या बनाएगा, एक तो सॉल्ट Al2SO4 होल थ्राइस। फॉर्मूला बनाना आपको मैंने सिखा दिया था, वैलेंसी याद करनी पड़ेगी बेटा। 9th की एनसीईआरटी में वैलेंसीज दी गई हैं सबकी, जितनी आपको अभी जरूरत है। ठीक है, सबकी दी गई है, थोड़ा सा रिवाइज करिए। एनसीईआरटी बेचने का नहीं, ठीक है, एनसीईआरटी बेचने वाली किताब नहीं है, उसको रखना है, उसको यूज करना है। ठीक है, प्लस H2 क्लियर, क्लियर है। इसको बैलेंस करिए फटक से, पॉज करिए, बैलेंस करिए फटाफट, मेरे साथ क्वेश्चन करिए, आपको जल्दी आएगा। ठीक है, तो बैलेंस करने अगर मैं जाऊं तो Al2 है तो यहाँ पे 2Al हो गया। ठीक है, SO4 कितना है बेटा 3 है तो यहाँ पे 3 कर दो। ठीक है, और प्लस 3H2, बैलेंस हो गया, बैलेंस हो गया कि नहीं हुआ। चलिए, इस रिएक्शन से मैं क्या इंफॉर्मेशन निकालता हूं कि 2 मोल अल्यूमिनियम से, H2SO4 की मुझे टेंशन ही नहीं क्योंकि वो एक्सेस में है। ठीक है, 2 मोल Al से मेरा Al2 सॉरी हाइड्रोजन निकालना है ना, हाँ चलो हाइड्रोजन निकालना है, तो 3 मोल H2 निकल रहा है। ठीक है, 2 मोल अल्यूमिनियम से 3 मोल H2 निकल रहा है। तो 13.5 ग्राम से 13.5 ग्राम से, अब 13.5 ग्राम का मुझे क्या निकालना पड़ेगा, मोल। तो 13.5 गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास दैट इज 27, दैट इज 27। ठीक है, इतना मोल, कितना मोल आया बच्चों, 0.5 मोल आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया सर। ठीक है, 0.5 मोल, आधा है ना, आधा है। ठीक है, तो 0.5 मोल यूज हुआ है, तो 0.2 मोल से 3 मोल, तो 0.5 मोल से 0.5 इंटू 3 इसका कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाई इसका कोएफिशिएंट दैट इज 3/2, दैट इज 1.5। 1.5 इंटू 0.5 कितना होगा बच्चों, 1.5 इंटू 0.5 कितना होगा, दैट इज इक्वल टू 0.75 मोल। वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, मोल पता चल गया 0.75 इंटू 22.7 लीटर, आंसर। ठीक है, क्लियर, बात समझ में आई। अब देखो क्वेश्चन बहुत तेजी से होने लगे। ठीक है, अब वो स्पीड पकड़ रहे हैं, आप धीरे धीरे जितने क्वेश्चन लगाते जाओगे ना आप स्पीड पकड़ते जाओगे, आपको बहुत ज्यादा सबके बारे में रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। आपसे जो पूछा है, आपको जो दिया है उसमें रिलेशन बनाइए, अपना क्वेश्चन सॉल्व करिए। ठीक है, क्लियर। चलिए एक बढ़िया क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद मैं आपको एक बढ़िया सी चीज बताऊंगा जिससे कि आपको आगे भी अगर आप जेई वगैरह देते हैं, नीट वगैरह देते हैं तो आपको और उससे ज्यादा फायदा मिलेगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन है हमारा, फाइंड मास ऑफ ऑक्सीजन नीडेड इन केजी फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ ब्यूटेन 1 kg। 1 किलो ब्यूटेन दे दिया सर, बहुत दे दिया। 8 ग्राम मीथेन को बर्न करने में हमें 1 मोल लग गया, 32 ग्राम ऑक्सीजन लग गई, तो ये तो ब्यूटेन है। ब्यूटेन का मतलब C4H10 कितना
C4H10 प्लस O2 गिव्स कार्बन है ऑक्सीजन के साथ CO2, हाइड्रोजन है ऑक्सीजन के साथ H2O, रिस्पेक्टिव ऑक्साइड्स बनाएंगे। हाइड्रोकार्बन्स अपने रिस्पेक्टिव ऑक्साइड्स बनाएंगे। ठीक है, कितना कार्बन है 4, तो यहां पे कितना होगा 4 CO2। हाइड्रोजन कितना है 10, तो ये कितना होना चाहिए 5 H2। ठीक है, ये हो गया। ऑक्सीजन कितना है, अब ऑक्सीजन कितना है, तो 4 8 8 और 5 13। ठीक है, तो 13/2 भी कर सकते हैं आप इसको, 6.5। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मुझसे बोला है कि 1 किलो 1000 ग्राम्स, 1000, यहां से मैं क्या निकाल पा रहा हूं, मुझे किससे मतलब है, बस इसी से मतलब है ना। तो इसका 1 मोल ये कितने रिएक्ट कर रहा है, 13/2 मोल से रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसका वेट दे रखा है मुझे 1000 ग्राम, तो 1000 डिवाइडेड बाई, अगर मैं इसका वेट निकालने जाऊंगा बच्चों, इसका मैं वेट निकालने जाऊंगा, कार्बन का होता है, एक कार्बन का होता है 12, 4 कार्बन का कितना होगा 48, प्लस हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का कितना होता है 1, 10 हाइड्रोजन का कितना होगा 10, तो दैट इज 58। कितना होगा 58। ये क्या है, मोल है। क्या है ये, मोल है। ठीक है, हमसे किस में पूछा है, केजी में पूछा है। ठीक है, चलो हम ग्राम में करेंगे फिर केजी में निकाल देंगे। ठीक है, पहले ग्राम में निकालेंगे फिर केजी में निकालेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, मोल ऑफ ब्यूटेन, मोल ऑफ ब्यूटेन। तो 1 मोल से 13/2, तो इतने मोल से कितना, 1000 डिवाइडेड बाई 58 इंटू 13/2 डिवाइडेड बाई 1, इसका कोफिशिएंट डिवाइडेड बाई इसका कोफिशिएंट। ठीक है, ये आप सॉल्व करेंगे, तो ये आएगा क्या बेटो, मोल आया, ये तो मोल आया ना। ठीक है, अच्छा ऑक्सीजन का मास कितना होता है बच्चों, मोलर मास, O2 का 32। ठीक है, तो ये हमारा मोल आया, इनटू हम मोलर मास कर दें, ध्यान से देखना, बहुत काम आता है ऐसी चीजें। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 32। ये हमारा क्या आ गया बच्चों, ग्राम में आंसर आया। ग्राम में चाहिए क्या, नहीं चाहिए, केजी, इन केजी। ठीक है, केजी में निकालना है, तो डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे, इसमें ग्राम से केजी में कन्वर्ट करते हैं तो डिवाइडेड बाय 1000 करते हैं। देखिए कैलकुलेशन कितनी आसान हो गई, 1000 से 1000 कैंसिल हो चुका है। ठीक है, 2 से 32 16 हो चुका है। ठीक है, और भी आप कट करना चाहें तो आप इजीली कट कर सकते हैं। क्लियर, आई बात समझ में। तो इतना केजी आप निकालिएगा और आंसर हमें कमेंट में बिल्कुल मेंशन करिएगा। ठीक है, कमेंट में मेंशन करिएगा कि आपका आंसर कितना आया। इतना तो मैंने सॉल्व करके दे दिया, अब तो निकाल लो, अब तो निकल जाना चाहिए। ठीक है, चलो, तो ये चीज क्लियर हो गई, स्टोइकियोमेट्री आपको बिल्कुल समझ में आ चुकी है। अब एक माइनर सा पॉइंट है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। माइनर पॉइंट क्या है कि मैं कोई भी हाइड्रोकार्बन ले लूँ तो उसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन नहीं होते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, नाइट्रोजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर मैं कोई भी एक XYZ हाइड्रोकार्बन ले रहा हूँ तो उसमें क्या क्या हो सकता है, कार्बन हो सकता है, X मान लेता हूँ मैं इसको। ठीक है, हाइड्रोजन होगा, Y मान लेता हूँ इसको, Y अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन है। ठीक है, इसके साथ क्या हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है। ठीक है, Z मान लो उसको। ठीक है, ऑक्सीजन भी हो सकता है। ठीक, नाइट्रोजन हो सकता है, इसको कुछ भी मान लो, Q मान लो। ठीक है, नाइट्रोजन Q, सल्फर R। ठीक है, एंड सो ऑन, कुछ भी और ऐड कर रखा हो आपने। ठीक है, अगर मैं इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराता हूं, यानी कि इसका कंबशन कराता हूं, तो रिस्पेक्टिव ऑक्साइड्स मिलने चाहिए। दैट इज कार्बन का क्या होगा, CO2। ठीक है, हाइड्रोजन का क्या होगा बच्चों, H2O। ठीक है, ऑक्सीजन का क्या होगा बच्चों, वो तो O2 रहता ही है। ठीक है, ऑक्सीजन ही रहेगा, वो थोड़ी चेंज होगा। नाइट्रोजन, ये इंपॉर्टेंट है, नाइट्रोजन अगर ऑक्साइड बनाता है तो वो थर्मली स्टेबल नहीं होता, तो क्या बन जाता है, वो अपना गैस बना के उड़ जाता है। N2 फॉर्मेशन
इज मोर फिजिबल देन फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। तो ये गैस बन के उड़ जाएगा बच्चों, ये याद रखना। सल्फर आएगा तो प्लस SO2, ठीक है, एंड सो ऑन। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, आपको याद होनी चाहिए ये सारी चीजें, ठीक है। ये एक नोट है, वेरी इंपॉर्टेंट नोट, ये हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ सकता है, ठीक है, कि अगर मैंने एक हाइड्रोकार्बन लिया तो उसमें से ये चीजें हैं, कितना कितना क्या होता होगा, ये उड़ गया, ठीक है भाई। आई बात समझ में, क्लियर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको केमिकल स्टोइकियोमेट्री से क्वेश्चंस करने की शुरुआत तो आ चुकी है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो टफ से होते हैं, ठीक है, तो उसमें हम अलग अलग और ट्रिक्स होती हैं हमारी जो कि हम अप्लाई करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग उन सभी चीज़ों पे डिस्कशन करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ, जितना हो सके उतना, ठीक है। और अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना डाउट पुट अप करिए, हम वहीं के वहीं आपको सॉल्यूशन बता देंगे। अगर इन केस आपको और डाउट्स आते हैं, अगर आप दिल्ली में हैं, हमारे साथ हैं, आसपास हैं, तो प्लीज़ हमारा सेंटर विजिट करिए, हम आपको ऐसे भी बताएंगे। क्लियर। एड्रेस जो है वो हमारा सेंटर का वो हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। क्लियर है। और भी कोई क्वेरी हो तो उसमें मोबाइल नंबर भी है भाई, इंस्टाग्राम भी है, फेसबुक भी है, कहीं तो पोस्ट करो, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।